जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में कि बिहार में कितनी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है और साथ में अदर राज्य में कितनी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है और बिहार के किन किन रेलवे स्टेशन से इस अमृत भारत का संचालन देखने को और कब इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में कहां पर रेलवे द्वारा रैक भेजे जा चुके हैं नई अमृत भारत ट्रेन का, किन किन रेलवे स्टेशन से और कहां के लिए इस अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो बिहार में वंदे भारत की तो भारतीय रेलवे झड़ियां लगा दी है, अलग अलग रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग धुआंधार होती जा रही है और अमृत भारत की लॉन्चिंग के लिए भी रैक लगातार ICF कोच फैक्ट्री से बिहार लगातार पहुंच रहे हैं। तो अब आपको वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो भारतीय रेलवे बिहार को एक दो नहीं बल्कि 7 वंदे भारत की सौगात ऑलरेडी दे चुकी है और एक और वंदे भारत की सौगात 20 जून के दिन भारतीय रेलवे देने जा रही है, जो कि बिहार के लोगों को एक नई वंदे भारत की सौगात फिर से मिलने वाली है। आने वाले दिनों में आपको बिहार के कई और रेलवे स्टेशन से वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। साथ में अगर रैक पोजीशन की बात करें तो ICF कोच फैक्ट्री में एक दो नहीं बल्कि चेयर कार वाली वंदे भारत प्रोडक्शन ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। उसके लिए भारतीय रेलवे द्वारा रूट तैयार किए जा रहे हैं, साथ में टाइम टेबल भी तैयार किए जा रहे हैं कि कितने बजे किस रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले। लेकिन वंदे भारत के साथ साथ भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन पर भी काफी ज्यादा फोकस दे रही है। इस ट्रेन के प्रोडक्शन को लेकर भारतीय रेलवे पहले ICF कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन का निर्माण कर रही थी, लेकिन ट्रेन के प्रोडक्शन में लेट होने के कारण अब इसे 3 कोच फैक्ट्रिया में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसीलिए आपको लगातार अब अमृत भारत के रैक फैक्ट्री से रिलीज होते जा रहे हैं और जगह जगह रेलवे द्वारा भेजे जा रहे हैं कि बहुत जल्द आपको इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के किन किन रेलवे स्टेशन से आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और साथ में अलग राज्यों से भी अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो किस रेलवे स्टेशन से अदर राज्यों में आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिले। और खास बात यह है कि अब जो भारतीय रेलवे अमृत भारत को लॉन्च करने वाली है, इसमें जो पहले 2 अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू की, जो कि मालदा और बेंगलुरु के बीच एक चल रही है, और दूसरी अगर अमृत भारत की बात करें तो दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच इन दोनों ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों पर रेलवे द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर इस ट्रेन की अगर हम सुविधा की बात करें और जो सहरसा और LTT के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन कर रही है, दोनों ट्रेनों में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें कई प्रकार के चेंजेस रेलवे द्वारा किए गए हैं। आने वाले दिनों में और भी जो अमृत भारत का प्रोडक्शन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, उसमें भी आपको कई प्रकार के बदलाव के साथ अब अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर रही है, ताकि कम से कम पैसे में लोग अत्याधुनिक सुविधा के साथ अपनी ट्रेन जर्नी को पूरा करें। लंबी से लंबी दूरी की यात्रा को भी कम पैसे में और अत्याधुनिक सुविधा के साथ लोग अपने सफर को पूरा भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन रेलवे स्टेशनों से आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला रूट है सहरसा से अमृतसर के लिए आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और सहरसा रेलवे स्टेशन पर पहले ही ऑलरेडी एक रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं, जो कि यहाँ पर खड़ा है। अब आप बहुत जल्द इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है। सहरसा से अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को एक और रूट पर भारतीय रेलवे डिसाइड कर रही है, जो कि सहरसा फिरोजपुर के लिए भी इस ट्रेन का संचालन हो सकते हैं। अभी कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं कि सहरसा से अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं या फिर सहरसा से फिरोजपुर के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। इस पर जो भी कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल जो रूट के बारे में जानकारी आई उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे अगर रूट की बात करें तो रक्सौल से हावड़ा के लिए आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। रक्सौल से आपको वंदे भारत का संचालन की भी तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। रक्सौल से आपको वंदे भारत का भी संचालन और अमृत भारत का भी संचालन दोनों देखने को मिले। तीसरे अगर रूट की बात करें तो हावड़ा से चेन्नई के लिए आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे पहले ही जब सहरसा रैक रेलवे द्वारा भेजे गए थे, उसी से हावड़ा भी एक रैक भेजा जा चुका है और वो भी रैक वहां पर अभी खड़ी है। बहुत जल्द हावड़ा और चेन्नई के बीच अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। चौथे रूट के बारे में तो हावड़ा से बेंगलुरु के लिए भी आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और हावड़ा 2 से लेकर 4 दिन पहले एक और रैक ICF कोच फैक्ट्री से रवाना
किया गया है, जो कि वो भी रैक वहां पर पहुंच चुका है। तो हावड़ा 2 रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं अमृत भारत, और एक रैक आपको सहरसा रेलवे स्टेशन, यानी कि 3 रैक ऑलरेडी नया रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं। 3 रैक और भारतीय रेलवे द्वारा भेजे जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो पटना से दिल्ली के लिए अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, और मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, और मुजफ्फरपुर से पुणे के लिए भी आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो इन 3 रूटों पर भारतीय रेलवे बहुत जल्द अमृत भारत का रैक भेजने वाली है। साथ में अगर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी प्रीमियम ट्रेन चलाने के लिए कर ली गई है। अगर इस रेलवे स्टेशन की अगर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर पिट लाइन का भी काम रेलवे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत चलाने की भी तैयारी रेलवे कर रही है, और मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए अमृत भारत ट्रेन भी चलाने की तैयारी रेलवे द्वारा की गई है। इन सभी ट्रेनों को चलाने के लिए वहाँ पर पिट लाइन का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिट लाइन न होने से जो ट्रेनें होती है उसको दूसरे जगह साफ सफाई के लिए भेजना होता है, साथ में उसका मेंटेनेंस भी सही रूप से नहीं हो पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग नहीं की है, लेकिन आपको बहुत जल्द मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। बहुत जल्द बिहार 2 और ICF कोच फैक्ट्री से रोल आउट होने वाले हैं, जो कि बिहार आने वाले हैं। तो जैसे ही रैक पहुंचेगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इन रूट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अमृत भारत के लिए ये 7 रूट कैसा होने वाला है, इसके अलावा और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन करनी चाहिए, जिससे रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो और लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिले। और इसी महीने के 20 तारीख को बिहार को एक और वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है, जो कि गोरखपुर और पटना के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और फिर बिहार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर आने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द इन सभी अमृत भारत की भी लॉन्चिंग बिहार से देखने को मिलने वाली है। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।